खान साहब, शुक्रिया आपका। जी नमस्कार। आपको क्या लगता है कि चीफ मिनिस्टर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखिए ब्रिजेश जी, मैं दाएं बाएं नहीं जाऊंगा, जो डिबेट का मूल आपने रखा है उसी पे बोलूंगा। अरे मैं जाने भी नहीं दूंगा, चिंता मत नहीं करो। नहीं, आप बोलो आप मैं बोल रहा हूँ। देखिए, योगी जी अगर कह रहे हैं कि योगी संत महंत कुर्सी के लिए लालायित नहीं रहता है, तो 7 साल से क्या कर रहे थे ये? 7 साल से क्या कर रहे थे ये? कुर्सी पे चिपके थे फेविकोल की तरह से। क्यों, जनता ने चुना है आपको? अरे चुना है तो क्यों कह रहे हो? आपको तो कह भी तो रहे हो, चुना ही चीफ मिनिस्टर। अभी तो कह भी तो रहे कि हम कुर्सी के लिए नहीं आए हैं, हम नौकरी करने नहीं आए हैं। तो जाओ मठ में भाई अपने, क्या बात है? यहाँ क्या भाई, जनता ने चुन को बिठाया है ना। तो जनता ने चुन के बैठाया है, तो बोल क्यों रहे हो आप ये बात कि हमको चाहिए नहीं? राजा रामचंद्र जी को मानते हैं, ये भगवान रामचंद्र जी को मानते हैं? कोई जबरदस्ती बिठाया क्या? मैं कह रहा हूं अपने आप को झूठ बोल रहे हैं वो। अब मैं कह रहा हूं आपसे, वो झूठ बोल रहे हैं कि हम बैठे हैं और दूसरा नहीं बैठने दे रहा है। भगवान राम को मानते हैं, 14 साल के लिए वनवास में गए थे, तो पिता ने कहा था तब गए थे ना, शासन छोड़ा था ना। भगवान बुद्ध योगी को पार्टी ने कहा, भगवान बुद्ध ने क्या किया? भगवान बुद्ध राजा थे, भलाई के लिए छोड़ दिया शासन, अपना शासन छोड़ दिया। ये क्या कर रहे हैं? बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? अरे सीधे जाओ गोरखपुर यार, यहाँ का रखा है। आप लोकतांत्रिक तरीके से उन्हें नहीं हरा पा रहे, इसलिए आप ऐसे लोकतांत्रिक तरीके की बात नहीं कर रहे। जो आप कह रहे हो नमस्ते, तो मैं भी कर रहा हूं नमस्ते। आप जो कह रहे हो उसी पे मैं बोल रहा हूं, अलग नहीं बोल रहा हूं मैं। तो किसको संदेश दे रहे हैं? कोई संदेश किसको दे रहे हैं? ये दे रहे हैं हाईकमान को, ये अपने हाईकमान को संदेश दे रहे हैं। देखिए मैं फिर एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं आपको। आपको याद होगा कि हिंदू युवा वाहिनी चलाते हैं योगी आदित्यनाथ जी थे, अब नहीं, अभी भी चल रही है, पर वो नहीं चला, अभी पूरे हिंदुस्तान में चल रही है। उस वक्त गोरखपुर में एक बाई इलेक्शन हुआ था, जिसमें अग्रवाल साहब को इन्होंने हिंदू युवा वाहिनी के नाम से खड़ा किया। पुरानी बात है। नहीं, पुरानी बात क्यों करेंगे? नहीं, नई बात कहां से आ जाएगी? नई बात भी पुरानी बात में आती है ना। मैं वो कहना चाहता हूं कि बीजेपी कुछ नहीं कर सकती इनका। जब उन्होंने उसके टिकट पर शुक्ला जी जब बीजेपी से लड़े, तो योगी आदित्यनाथ जी ने अग्रवाल जी को लड़ा के जिता के भेज दिया। अब बीजेपी की केंद्रीय समिति या स्टेट समिति कुछ नहीं कर पाई। और देखो, शुक्ला जी आज गवर्नर हैं, और अग्रवाल जी मुझे अभी बता रहे थे सुरेंद्र जी कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। अब देखिए ना, वही बात है, ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे ना, इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। और कई राज्यों के प्रभारी महासचिव भी ये योगी जी का। लेकिन मैं यही कह रहा हूं, बीजेपी वाले योगी जी का कुछ बिगाड़ नहीं पाए थे, आज भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो ये संदेश किसको ललकार रहे हैं भाई? ललकार रहे हैं हाईकमान को कि देखो, बार बार तुम हमको कभी कह देते हो कि ओम प्रकाश राजभर को बना दो, कभी कि फलाने को बना दो। हम नहीं सुनेंगे, अरे हम लेके आएंगे अपनी सबका साथ, सबका विकास। आप नहीं सबका साथ किसी उसमें भाषण में, अब कभी किसी मीटिंग में एक बात बता दीजिए मुसलमान कहा हो। तो पहले तो आप पसंद करते थे कि भाई, बताइए कब कहा मुसलमान? एक शब्द बता दीजिए जो संविधान। कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें मुसलमानों को फायदा नहीं मिल रहा है? अरे कमाल कर दिया आपने, कहा फायदा मिल रहा है? क्या चीज मिल रहा है? कितने डीएम है? तो पूछ रहा हूं, बताओ। कितने एसपी हैं? यादव कितने एसपी हैं? बैकवर्ड कितने एसपी डीएम है? दलित कितने एसपी डीएम है? बताएंगे? कोई गिनती? एक जात बिरादरी को लेकर के सब जगह चर्चा चल रही है। मैं नहीं कहना चाहता हूं, एक जात बिरादरी को लेकर चर्चा आम है। इसी बिरादरी का आदमी एसपी होगा, इसी बिरादरी का डीएम तो होगा। भाई आपकी कम्युनिटी में होंगे अधिकारी मेरिट वाले, तब तो पोस्ट करेंगे। क्यों नहीं मेरिट वाले हैं? इनके मेरिट वाले हैं, हमारे मेरिट वाले नहीं है। अरे मुझसे क्यों लड़ रहे हो भाई? मैं तो हमारे मेरिट वाले नहीं है, इन्हीं के मेरिट वाले हैं खाली। अरे हमने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है, हमारा मेरिट ये है कि हमने तो सब आप ही को दे दें क्या? बड़े बुजुर्ग जो है इस धरती में लेटे हुए हैं, हम यहाँ का नमक खाए हैं, हम यहाँ से गद्दारी नहीं कर सकते। ये कहते हैं गद्दार हो, ये कहते हैं गद्दार हो। शिमला बना देंगे। कभी नहीं ऐसा कहा, कैसी अरे कहा, क्यों नहीं कहा? कहा शिमला बना देंगे, शिमला बना देंगे। अरे आप शिमला बना दोगे? शिमला बना दोगे आप? कब? काहे मई जून में शिमला बना दोगे आप? अरे कमाल है ये तो। अब ये जाना हम नहीं जानते, हम तो बात वही कुछ। इनका क्या है आज राजपूत जी का? एकदम गजब करके रखा हुआ। शिमला क्यों बनाओगे आप भाई? आप प्रशासक हो, मुख्यमंत्री हो, प्यार से बात करो।
कानून की बात करो, संविधान ऐसा है की बात खान करो, साहब जो जैसे समझेगा संविधान उसको की बात वैसे करो। समझाते हैं। नहीं नहीं, आप संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा आपको। संविधान की कसम खाइए, जो भी मेरे पास आएगा, जिस जात बिरादरी का आदमी आएगा, उसका भला तो करूंगा। आपको क्या लगता है कि कुछ चल रहा है क्या बीजेपी में? बिल्कुल चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। हाईकमान को इनकी घंटी है कि देखो हमको हिलाना मत, हम इसीलिए आपको। अच्छा, जो बात बीजेपी वालों को नहीं पता वो आप लोग को कैसे पता रहती है कि कुछ चल रहा है? ये भाषा कोई है, ये भी भाषा कोई है कि संत कभी कुर्सी से चिपका नहीं रह सकता है, तो चुप्पी से कुर्सी से चिपका नहीं रह सकता है। तो 7 साल से कल क्या रहे थे, 7 साल के पहले क्या कर रहे थे, पार्लियामेंट में रोए क्यों कि हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हम पार्लियामेंट का इस्तीफा देकर चले जाएंगे? कहा था कि नहीं कहा? तो आपके हिसाब से प्रॉब्लम है बीजेपी के भीतर? बिल्कुल, ये बयान उसी का परिणाम। हाँ, बिल्कुल। ऑलराइट, ब्रजेश शुक्ला जी को स्क्रीन पे लाया जाए। ब्रजेश जी बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं।